बात करते हैं, उसने कहा था कि टाइगर जयराम मातो जो है वो क्रांति ने वो भ्रांति। उसी मुद्दाओं के साथ हमारा भी उदय यानी हुआ। आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जाए क्या? नहीं, क्वेश्चन मुद्दाओं यानी के लिए आप क्वेश्चन बताइएगा कि हम लोग क्वेश्चन नहीं, देंगे? आप क्वेश्चन कीजिए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 10 और न्यूज 10 में आपका स्वागत है। चलिए फिर से और एक इंटरव्यू के साथ आए हुए हैं। जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता टेकलाल महतो जी से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो केंद्र प्रवक्ता बनने से तोरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो सबसे पहले अपन परिचय थोड़ा सा बता दें तो। मेरा नाम टेकलाल महतो, जेएलकेएम केंद्रीय प्रवक्ता। मेरा गांव चंदवाड़ी बस्ती में है, जो बेरमो विधानसभा चंद्रपुरा प्रखंड पंचायत दुगदा उत्तरी है। चलिए सीधे हम बात करते हैं कि आपके पार्टी के ऊपर जो है कुल कलम लगाया है, और वो ऐसे आदमी कलम नहीं लगाया जो कि झारखंड राज्य के लिए पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके थे, यानी सुदेश महतो जी का बात करते हैं। उसने कहा था कि टाइगर जयराम महतो जो है वो क्रांति ने वो भ्रांति फैलाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं उसको? देखिए, हम लोग का इस राजनीति में आए हुए मोटा मोटी 1 साल हुआ है, ठीक है। तो और हम लोग लगातार उधर 2 साल से आंदोलन किए। मैं आंदोलन का 3 साल हुआ, राजनीतिक पार्टी का 1 साल हुआ। तो कहने का मतलब है कि राज आपने 25 साल आप किए हैं और भ्रांति फैलाने के आरोप हमारे ऊपर। आदमी सुनेगा भी तो आजसू पार्टी पे हंसेगा। आपने लोगों को धोखा दिया, हम लोगों ने तभी आंदोलन किया। अभी तो हम लोगों ने झारखंड को लोगों को जगाया है कि इन पार्टियों को आप लोगों ने सत्ता पे रखा, हमेशा सत्ता में रहा है। यही 5 साल से उन लोग सत्ता में नहीं रहा है, लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद तो लोग सत्ता में ही रहा है। उप मुख्यमंत्री के तौर पे रहा, उनके सांसद अभी जो वर्तमान गिरिडीह में है, 3 बार वो मंत्री भी रहे हैं। तो भ्रांति कौन फैलाए? भ्रांति आजसू पार्टी ने फैलाया। 32 का नारा देके 85 में सिग्नेचर करना, आदिवासी मूलवासियों के बारे में बात करना, और जैसे ही सत्ता में चल जाना लोगों को भूल जाना। जैसे कि आप बोल रहे हैं ठीक है, पहले पूरा सुन लीजिए। फिर झारखंड को भूल जाना, जैसे ही सत्ता मिल जाना मुद्दाओं को छुपा देना, ठीक है। आज भी वही स्थिति। हम तो कहते हैं कि आखिर हम लोग को जो राजनीतिक उदय हुआ किन मुद्दों से हुआ है? वही मुद्दों से हुआ जिन मुद्दों का नारा आज भी वो लोग लगा रहे हैं। हम भी तो उसी मुद्दा से आए। अगर आपने काम किया होता तो क्या इन मुद्दाओं के साथ हम लोग राजनीतिक स्तर का सफर करते हैं? हम लोग आंदोलन करते। आप अगर भाषा को क्लियरफाई करके रखते, राज्य में स्थानीय नीति को रखते, विस्थापन नीति को अगर ढंग से यहाँ पे लागू कराते, जो भी भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, सीएनटी एसपीटी है, अगर इन सब मुद्दाओं पे अगर आप काम करते तो क्या हम लोग को आंदोलन करना पड़ता? क्या हम लोग को राजनीतिक स्तर पे आना पड़ता? तो भ्रांति वो लोग फैला रहे हैं, हम लोग नहीं। जैसे कि आप बात करें कि जिन मुद्दों पहले तो वही मुद्दों लेकर हम आगे बढ़े हैं, यानी आपका भी जो पार्टी का जो मुद्दा था, यानी स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति और कई अन्य नीति भी था, तो उसमें से आपका जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है? विधायक जीतने के बाद तो ये सब तो नजर, शायद जनता कहना कि ये नजर नहीं आ रहा, और इन पार्टी का भी कहना है कि ये नजर नहीं आ रहा है। तो हम जनता को भी बता देना चाहते हैं और आपको भी बता देना चाहते हैं। हमको मत बताइए, जनता को बताइए, ठीक है। कहने का मतलब ये कि आप जनता का सवाल लाए। चलिए, आप न्यूज रिपोर्टर है तो आप ग्राउंड रिपोर्ट लेके मेरा पास आए, तो आप ही चैनल के माध्यम से आप भी जान लीजिए और जनता भी जान ले कि जिन मुद्दाओं के लिए आज जयराम महतो को पूरे झारखंड के लोगों ने समर्थन दिया, एक राजनीतिक पद दिया, एक राजनीतिक ऊंचाई तक पहुंचाया, उसके लिए तो पहले जनता को बहुत बहुत आभार। और दूसरी बात, जिन मुद्दाओं को लेकर हम लोग आए वो आपने सदन में देखा। उन मुद्दाओं पे कहीं भी हमारे विधायक जी पीछे नहीं रहे। चाहे विस्थापन का बात हो, चाहे स्थानीयता का बात हो, चाहे नियोजन का बात हो, चाहे राज्य के 24 जिलों में वैसा मुद्दा, जिन मुद्दाओं को आज से 25 साल तक सदन में नहीं उठाया गया है, उन मुद्दाओं को सदन में उठाने का काम हमारे जयराम महतो जी ने किया है। और बात रहा धरातल में लाने का, तो उस राजनीतिक दल के आदमियों को हम ये बोलना चाहते, उन नेताओं को बोलना चाहते हैं कि अभी हम लोग का एक विधायक है, आप सत्ता में रहे, हम सत्ता में नहीं हैं। जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन वो काम भी होगा, और जो हम लोग से बन सके, रोड से लेकर सदन तक जो भी आंदोलन इन 5 सालों में भी 29 का चुनाव आने तक भी,
और चुनाव क्या रिजल्ट होगा उससे हमको मतलब नहीं है। फिर भी हम लोग उन मुद्दाओं पे काम करेंगे, उसके लिए आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, उसमें हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। बात रहा कि आप बोलते हैं कि धरातल में लाना, तो सरकार में कौन है? जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। ये सवाल बाकी जो विपक्ष के भाजपा है, आसू है, ये सवाल अगर उन लोगों से किया करते हैं या करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम भी विपक्ष में, हम आपका साथ नहीं देंगे इन मुद्दाओं पे, तब ना आप बोलिएगा। उसी मुद्दाओं के साथ हमारा भी उदय यानी हुआ। आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जाए क्या? नहीं, क्वेश्चन कीजिए। हाँ। क्वेश्चन ये कीजिए कि आपका विधायक बन के तो इन मुद्दाओं यानी के लिए आप क्वेश्चन बताइएगा कि हम लोग क्वेश्चन नहीं, देंगे? आप क्वेश्चन कीजिए। हाँ। कि आप विधायक बने तो आपको करना होगा, और उसको करने के लिए जो संवैधानिक जिम्मेवारियां हैं एक विधायक को और एक राजनीतिक दल को, वो हम लोग करेंगे। चाहे सड़क से सदन तक जाना हो, चाहे ब्लॉक को जाम करना हो, चाहे डीसी ऑफिस को जाम करना हो, अपने हक अधिकार के लिए कहीं भी रहो, सबसे पहले जेल के ही आपको नजर में आएगा। ये आपको हम लिख के देते हैं, और जो हम लोग करेंगे भी। अच्छा, इससे पहले भी कुछ दिन, तो हमको नाम नहीं पता है कि इससे पहले जो वो प्रत्याशी कौन सा विधानसभा पता नहीं प्रत्याशी रह चुके थे, जब शायद वो अभी इनकाउंटर में मारे गए। तो इसमें से किस हद तक सच्चाई है? यानी हम कहीं पे यानी ऐसा बयान सुने कि पहले जेल कैंप से वो रिलेटेड थे, बट उसके बाद जेल कैंप से रिलेटेड नहीं थे। क्या ये सच्चाई है? नहीं, देखिए, वो 4 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं, ठीक है। हमारे पार्टी भी उनको टिकट दिए हैं और उनसे वो चुनाव लड़े हैं। इसमें कोई दो मत राय नहीं। हमारे विधायक जी भी कल परसों गए हुए थे, कल ही गए हुए थे, कल ही गए। कल ही गए थे, वहां से आए हैं और निष्पक्ष सीबीआई जांच का भी बात किए हैं। उनके द्वारा बहुत ही जन कल्याण कार्य भी उनके द्वारा उन क्षेत्रों में किया गया है। और इनकाउंटर में मार देना, तो फिर तो वही वाला बात हुआ ना कि फिर वो कानून व्यवस्था क्या हुआ? जब इनकाउंटर में आपको मारना है किसी को भी, अपराधी को, तो फिर कानून व्यवस्था पे भी उंगली उठता है कि रातों रात आप कहीं लेके जा रहे हैं जंगल में, फिर गोलीबारी कर दे रहे हैं। सीबीआई जांच इस पे होना चाहिए। और न्यूज मीडिया में भी आप देख रहे हैं, सारे लोगों का सीबीआई जांच का बात आ रहा है, और सीबीआई जांच होना भी चाहिए कि इस राज्य में आप देखिएगा तो आदिवासी को ही नक्सली ठहरा दिया जाता है। आदिवासी का सरकार है और आदिवासी को नक्सली ठहरा दिया जा रहा है। क्या इन चीजों को रोकथाम का जिम्मेवारी इस सरकार का नहीं है? चलिए, आप तो बोल रहे हैं कि इसका जो यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी सरकार आते हैं वो बोलता है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाए हैं, गठबंधन सरकार बनाए हैं, इसलिए हम कोई काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सरकार, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दीजिए। अगर आपका भी पार्टी अगर 2029 में चुनाव लड़ती है, अगर पूर्ण बहुमत वो सरकार नहीं अगर बनाती है, तो क्या किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? और जो आपका भी जो मुद्दे हैं, फिर वही बात नहीं ना बोलेंगे कि हम पूरा गठबंधन, मतलब कि हम गठबंधन सरकार में है तो हम मजबूरी है कि हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं? ये तो सरासर झूठ है। इस तरह से बोलना, सरकार में रह के इस तरह से बोलना, ये लोगों को बरगलाने के अलावा और कुछ नहीं। कहने का मतलब है आपका और मेरा सरकार है, हम और आप मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो हमें अपने जो वस्तु विषय है, जो मुद्दे हैं, जिस मुद्दा के साथ हमने चुनाव लड़ा, जिस मुद्दा के साथ आपने चुनाव लड़ा, उस पर तो समझौता होता है ना जी। इसका मतलब आप लोग दोनों समझौता नहीं किए, बस सत्ता में रह के सत्ता सुख पाने के लिए ही समझौता किए, और जनता को दुख देने के लिए ही आप सत्ता पे आए। क्योंकि जब आपका मुद्दा मेरा मुद्दा एक होगा नहीं, तो हम और आप मिलकर गठबंधन सरकार कैसे बना रहे हैं? इसका मतलब जन मुद्दा, लोगों का समस्या धरातल में रखा रह गया, और गठबंधन सरकार सिर्फ अपना एक दूसरे का सत्ता सुख के लिए सरकार में आके बैठा हुआ। ऐसा नहीं। अगर राजनीति के गर्भ में क्या है कौन नहीं जानता। अगर हम सरकार में आए, हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो प्रश्न है, इस प्रश्न है बाकी क्या बोलते हैं राजनीतिक पार्टियों से कि ये नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि हम अपने मुद्दे पे समझौता नहीं करेंगे। अगर आपके साथ भी सरकार बनाएंगे तो हमारे मुद्दाओं पे काम होगा, तभी सरकार बनाएंगे। चलिए, उसके बाद जो आपका बात है कि बेरमो विधानसभा से अगर बाचांस अगर आपको टिकट दिया जा रहा है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वो तो पार्टी फोरम की बात है। पार्टी का अपना कमिटी है, वो विचार करेगी किसको देना है नहीं देना है। अगर हमको ना छोड़ के किसी और को दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हम लोग जिस विचारधारा के साथ इस राजनीतिक दल में हैं, यहाँ का जो वस्तु विषय रहेगा बेरमो का, उस पे हम लोग आवाज आज भी उठाएंगे। टिकट किन्हीं और को भी मिलेगा तभी उठाएंगे, हमको भी मिलेगा तो उठाएंगे। सुनने में आ रहा है कि आपका पापा भी राजनीतिक में थे। हाँ, मेरे पिताजी तो राजनीतिक स्तर से एक्टिव थे ही। अगर आपका पिताजी राजनीतिक स्तर से रिलेटेड थे, इसलिए आप राजनीतिक में आए हैं कि झारखंड की जो सिस्टम को देख के इस राजनीतिक में आए हैं? अगर राजनीतिक में आए हैं तो फिर जेलकेम पार्टी को ही क्यों चुने हैं? देखिए, राजनीतिक स्तर से तो मेरा फैमिली हमेशा से रहा है, ठीक है। मेरे पिताजी पहले लाल पार्टी में थे, ठीक है। उसके बाद आपका जेएमएम के भी कार्यकर्ता थे, ठीक है। मेरे पिताजी 2011 में एक्सपायर किए हैं, ठीक है। और इंसिडेंट है, वैसा तो कुछ रुझान नहीं था, लेकिन 2015 का बात है। एक इंसिडेंट हुआ था मेरा गांव में, 2 लड़के थे हमारे साथ खेलते थे, बहुत अच्छा लगाव था, रिश्ता में हमारा पोता ही लगते हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया था ब्लॉक 2 में, ठीक है। और उस समय 2015 में चुनाव चल रहा था, पंचायती राज का चुनाव चल रहा था। उस समय ऐसा था कि हमारे लोग उनको हॉस्पिटल पहुंचाए, लेकिन क्या था कि राजनीति में सब लोग अपना-अपना व्यस्त शेड्यूल होने के कारण ध्यान नहीं दे पाए। उस समय हम कॉलेज से आए हुए भी थे, तो हम लोगों ने लड़का लोग हम लोग आपस में बैठे कि भाई उसको कैसे सुविधा दिलाया जाए, मुआवजा उसको कैसे दिलाया जाए। हम लोग बैठक किए तो डुमरी के विधायक उस समय जगन्नाथ महतो जी रहते थे, मेरे पिताजी 2011 में एक्सपायर किए थे। तो कोई बोले कि तुम वहां चल जाओ, तुमको मदद मिलेगा। तेरे पिताजी भी भाई जेएमएम के समर्थक कार्यकर्ता सदस्य रहे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग गए, तो वहां से मेरा रुझान आया राजनीति में। उस इंसिडेंट में हम लोग ने खूब गांव में लड़का लोग को इकट्ठा किए, 20-30 लड़का लोग को गाड़ी लिए, विधायक जी के पास गए, विधायक जी से रिक्वेस्ट किए। विधायक जी भी, हम लोग सब नया नया लड़का, समझ सकते हैं कि 2015 में क्या एज होगा हम लोग का, वही मोटा मोटी 22 साल का आसपास, 21 साल का हम लोग थे। विधायक जी भी हम लोग को देख के मैंने बोले कि नहीं करेंगे, सब छोटा छोटा लड़का लोग थे। वो बोले कि चलो ब्लॉक 2, हम लोग को समय दिया, हम लोग एक दिन पूरा ब्लॉक 2 चल गए। विधायक जी भी आए, ब्लॉक 2 भी हम लोग जाम कर दिए, ठीक है। तो वहां से मेरा शुरुआत हुआ राजनीति स्तर का 2015 से। बन गए तो नेता। नेता क्या है नेता की लागो, कहने का मतलब इंटरेस्ट है तो है पॉलिटिक्स में। उसके बाद आपका एक तरफ से कहा जाए तो जगन्नाथ महतो जी राजनीतिक गुरु भी हम उसको बोलेंगे। बोलेंगे क्या, हमने बहुत कुछ सीखा भी है, इसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे भी तो आप जैसे कि जेलकेम पार्टी के जो सुप्रीमो है, हम्म, यानी डुमरी के जो विधायक, हम्म, वो भी जगन्नाथ महतो को गुरु मानते हैं। हम्म। तो आप भी उस हाँ तरह गुरु देखिए, मानते हैं? आप कहीं ना कहीं तो कोई पढ़ेगा ही, इतना सारा स्कूल है, कोई ना कहीं का कोई विद्यार्थी है, कोई इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, कोई साइंटिस्ट बना, ठीक है। उसी प्रकार से राजनीतिक गुरु तो हैं, हम तो सीखे हैं वहां से 2015 में। पता है ना, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया तो हम लोगों के लिए वो आए, उनको 80,000 रुपया दिलाने का काम किए थे हम लोग। तो उस समय से बीच बीच में भी हम लोग आते जाते रहते थे, जो भी होता था हम लोग राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे हम लोग कार्य उनके सहयोग से करते भी थे। आप अपने दर्शकों को यानी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या बोलना चाहते हैं? हम पार्टी के कार्यकर्ता को यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जेलकेम पार्टी में सारे युवा अवस्था के हैं, सब हम उम्र के हैं, सब एक ही उम्र के हैं। और कहीं न कहीं पेशेंस का बहुत ज़रूरत पड़ता है, इस उम्र में थोड़ा-सा पेशेंस की कमी होती है। और राजनीति पेशेंस का चीज़ है, अनुभव का चीज़ है, थोड़ा-सा बर्दाश्त करने का चीज़ है, और एक-दूसरे का साथ लेके चलने का चीज़ है, क्योंकि राजनीति दुनिया का सबसे टफेस्ट फील्ड है।